पर ये कहूँगा कि भारतीय मीडिया भी इसे सुने, जो चंद दिन बाद इस खबर को लेके आएंगे। मैं वहाँ उसके लिए उनके लिए ब्रेकिंग दे देता हूँ। भारत जो है वो हर सूरत में अड्डे देने के लिए तैयार है। एक स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि अफ़गानिस्तान के सिलसिले में अफ़गानिस्तान पर भारत लूज़र है और अमेरिका कंफ्यूज है। उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान क्या है। अब पाकिस्तान का साथ देने के लिए चाइना, रशिया, ईरान, ये सारे खड़े हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान को या प्राइम मिनिस्टर को समझ आ रही है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। मैं कह देता हूँ CIA, मोसाद, NDS, रा, यानी एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना। एक तो ये कि लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ इंडिया फोबिया हो गया, भारत फोबिया हो गया है। अच्छा, भारत ने उसमें डिमांड कर दी है। भारत ने कहा जी हम अड्डे देते हैं। सही। सिर्फ अड्डे जो हैं वो इस्तेमाल अफगानिस्तान के लिए नहीं होंगे। भारत की बात मान ली उन अड्डों के बस, तो फिर आपके लिए एक और खौफनाक जो है चीज़ सामने आ जाएगी और हम तबाह हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया की पता नहीं कौन से सोर्सेज से खबरें लाते हैं जो और किसी के पास नहीं होती। आज पाकिस्तानी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि भारत अमेरिका को अड्डे दे रहा है और भारत ने शर्त ये रखी है कि USA पाकिस्तान चाइना के CPEC के खिलाफ कार्रवाई करे। अब उन्हें कौन बताए कि CPEC कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है जिस पे USA अटैक करे। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा भारत बहुत बड़ा लूज़र है अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान क्या है ये नहीं बताया अपनी आवाम को। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया ने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, USA और भारत के हवाले से क्या क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपनी राय भी कमेंट कर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के इनकार के बाद को ऑफर किसने किया और क्या किया? यस सर, मैं आज एक बड़ी खबर देता हूँ और मैं ख़ासकर भारतीय मीडिया पर ये कहूँगा कि भारतीय मीडिया भी इसे सुने, जो चंद दिन बाद इस खबर को लेके आएंगे। पाकिस्तान के इनकार के बाद को ऑफर किसने किया और क्या किया? यस सर, मैं आज एक बड़ी खबर देता हूँ और मैं ख़ासकर भारतीय मीडिया पर ये कहूँगा कि भारतीय मीडिया भी इसे सुने, जो चंद दिन बाद इस खबर को लेके आएंगे। मैं वहाँ उसके लिए उनके लिए ब्रेकिंग दे देता हूँ। भारत और इंडिया के, भारत और अमेरिका के साथ ये मुज़ाकरात जो है आखिरी मराहल में पहुँच चुके हैं। भारत जो है वो हर सूरत में अड्डे देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत उसमें अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा मांग रहा है। भारत और अमरीकी हकाम के साथ जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स में ये आपको पता है बरस पहले उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान यहाँ से अड्डे मांगने की कोशिश की गई। उन्होंने फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। बड़े छोटे मुल्क हैं लेकिन इनकार कर दिया, क्योंकि उन सब ने एक ही बात कही कि हमें ये हकीकत मान लेनी चाहिए कि तालिबान एक हकीकत है। अगर तालिबान एक हकीकत और कुव्वत ना होते तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर उनसे मुज़ाकरात करती है? सर, तालिबान की एक पोजीशन थी तो उनसे मुज़ाकरात किए गए। तालिबान एक अच्छी पोजीशन में थे तो आखिरकार अमेरिका को उसके साथ मुज़ाकरात करके वहाँ से निकलना पड़ा। अब अमेरिका ने, जब पाकिस्तान ने इनकार किया, जब और दीगर ममालिक ने इनकार किया, तो भारत के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे थे। उन मुज़ाकरात में तकरीबन चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अब भारत क्या चाहता है? अच्छा, भारत ने उसमें डिमांड कर दी है। भारत ने कहा जी हम अड्डे देते हैं। सही। सिर्फ अड्डे जो हैं वो इस्तेमाल अफगानिस्तान के लिए नहीं होंगे, वो अड्डे पाकिस्तान के CPEC के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। आप पाकिस्तान में जो CPEC है इसे ख़त्म करने में अपना रोल अदा करेंगे। आप पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उसमें भी आप मज़ीद हमारा साथ देंगे। ये मैं आपको बता, इस पे आके बात थोड़ी सी रुकी हुई है। अब पाकिस्तान के भी अदारे बड़े मजबूत अदारे हैं। पाकिस्तान के असास अदारे जो हैं उनको एक एक चीज़ की खबर है, एक एक चीज़ उनके इल्म में है। और अब तो मूवमेंट भी तब्दील हो चुकी है। यासर, आप ज़हन में रखिएगा, अगर अमेरिका को भारत अड्डे देता है तो दूसरी तरफ चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, ये भी एक पेज पे आ जाते हैं।
ईरान से जो तवक्कुआत लगा के भारत बैठा था उसको इनकार हो गया। उज़्बेकिस्तान भी चाहता है कि सीपैक का हिस्सा बने, सीपैक का हिस्सा बने। अब रशिया जो है वो भी चाहता है। अब पाकिस्तान का साथ देने के लिए चाइना, रशिया, ईरान, ये सारे खड़े हो गए। अब भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान में है। भारत को अपनी एक तो इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं, मैंने कल भी हमने प्रोग्राम में बताया था कि भारत के जहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए हैं वहाँ पे भारत के कई कौंसलेट भी बंद हो गए हैं। वो भी तालिबान के आने के खौफ से भाग गए वहाँ से कि उन्हें कि अब हमने पकड़े जाना है, हमारी बहुत सी चीज़ें बेनकाब हो जानी है। अब वहाँ पे बदअमनी के लिए ये कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, मैं कह देता हूँ CIA, मोसाद, NDS, रा, यानी एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान। अब भारत जो है वो अड्डे देने पे तैयार हो रहा है, लेकिन भारत की जो शराइतें हैं वो अमेरिका जो है उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका कहता है कि अगर मैं डायरेक्ट वहाँ से अड्डों के बाद पाकिस्तान सीपैक पे कोई ऐसा हमला करवाता हूँ उन्हीं अड्डों के ज़रिए, यानी वो उसकी आड़ में होता है, तो फिर मैं मुकाबला किस तरह करूँगा? मुझे पाकिस्तान नहीं, चाइना का से भी लड़ना पड़ेगा, रशिया, ईरान, बहुत सी कुफ्तें जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी और एक नया ब्लॉक जो बन रहा है वो अमेरिका के लिए, अमेरिका के थिंक टैंक ने कहा कि जनाब ये नया जो ब्लॉक बन रहा है, अगर आपने भारत की बात मान ली उन अड्डों के बस, तो फिर आपके लिए एक और खौफनाक जो है चीज़ सामने आ जाएगी और हम तबाह हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गवादर के दौरे पर उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। एक स्टेटमेंट उन्होंने ये दी कि अफ़गानिस्तान के सिलसिले में अफ़गानिस्तान पर भारत लूज़र है और अमेरिका कंफ्यूज है। उन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान क्या है, यानी भारत तो लूज़र हो गया और अमेरिका कंफ्यूज हो गया, तो पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि तालिबान का अगर गलबा हुआ तो उनको ये फ़िक्र है कि जो भारत की इतनी बड़ी सरमायाकारी अफ़गानिस्तान में हुई है $बिलियन की, वो कहाँ जाएगी, तो क्या बनेगा भारत का। उनको इस चीज़ की बहुत फ़िक्र थी और उन्होंने इस बारे में कहा कि तालिबान का गलबा हुआ तो भारतीय सरमायाकारी जो है वो उसका क्या बनेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को भी समझ नहीं आ रही कि अफ़गानिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और अमेरिका भी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रही कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान को या प्राइम मिनिस्टर को समझ आ रही है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा, एक और साथ में उन्होंने स्टेटमेंट दी जो कॉन्ट्रडिक्टरी है इन जो 2-3 बातें मैंने कही इनसे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि वहाँ पर सिविल वॉर ना हो। अच्छा, एक तरफ तो आप ये इतने बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं ये कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर, इस मसले पर इंडिया लूज़र है, अमेरिका कंफ्यूज है, और उन्होंने कहा कि इंडिया के इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर लगा हुआ है और वो तो क्या बनेगा उसका, बहुत ज़्यादा फ़िक्र से उन्होंने ये बात की। फिर साथ में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जाहिर है कि उसमें जो भी आता है उनके साथ मिलकर हम हालात वहाँ पे अच्छे करें। एक तो ये कि लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ इंडिया फोबिया हो गया, भारत फोबिया हो गया है।